ओम शांति। आज 31/12/2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। तो जैसे बाबा हमें रोज़ रोज़ ज्ञान देते हैं मुरली के द्वारा, तो इसे पढ़ाई को मिस नहीं करना। पढ़ाई से ही दृढ़ता आती है, निश्चय बढ़ता है, अनुभव होने लगता है और अंदर का संशय दूर हो जाता है। तो जो भी अंदर संशय होगा तो वो मुरली के पॉइंट से और ज्ञान धारण करने से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बाबा ने प्रश्न किया, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। कि बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं चाहिए, तभी बीमारी का इलाज होता है। तो ऐसे ही बाबा को सब कुछ बताना है, छिपाओ नहीं। अपने करैक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया व कृपा आशीर्वाद है। फिर बाबा ज्ञान के द्वारा डायरेक्शन देते हैं तो आत्मा को महसूस होता है। तो यही उनकी दया और कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने के बजाय स्वयं पर कृपा करो, यानी ज्ञान को धारण करो। तो ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। बाबा कहते हैं, ओम शांति। ओम शांति बाबा। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। क्योंकि नई दुनिया क्या है? सतो प्रधान, और कलयुग क्या है? तमो प्रधान। तो दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। तो सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं, जैसे कि धूप और छाँव। तो जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। तो वह कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। तो यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए भी तैयारी हो रही है। तो हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। तो नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा सुख देते हैं, और दुख है माया रावण देता है, यानी आसुरी सब आसुरी गुण दुख देता है। दुख माया रावण ही देता है। उस दुश्मन की एफजी हर साल जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खल्लास हो जाता है। नहीं, जब हर एक आत्मा से विकार रूपी रावण को जला दिया जाता है, यानी आत्मिक सत्य स्वरूप में आ जाती है, तो अपनी जागृति आ जाती है। जब आत्मा को अपनी सत्य स्वरूप की जागृति आती है तो जैसे रावण का राज्य समाप्त हो जाता है। तो 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो कोई बाप नहीं कहेंगे। कभी सुना कि रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। तो कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है, यानी रावण राज्य। तो कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। तो जिस समय उसने चक्कर लगाया तो उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। तो बिजली अलग चीज़ है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। तो ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना, पालना और विनाश नहीं।
पहले क्या होता है? स्थापना, ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना, फिर विनाश, शंकर द्वारा विनाश, और बाद में पालना यानी विष्णु, जिसमें विष का अणु भी ना हो। तो यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है, जिससे झूठे और विकारी पतित बनते हैं, तो जिससे सब दुखी हो जाते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तो तुम कहेंगे बाप को याद करो। तो बाबा अक्षर मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। बाबा यानी पिता, पिता कहने से क्या याद आएगा? वर्षा। तो मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। तो मियाँ बीबी, यह सभी अक्षर भारत में है। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान बन जाते हैं। तो देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है। पत्थर काट काट के कान बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, नाक बनाते हैं, फिर आँख आदि कितना सुंदर सुंदर बनाते हैं, तो खर्चा भी बहुत करते हैं। लेकिन शिव बाबा की मूर्ति पर ऐसे कोई खर्चा आदि नहीं किया जाता। अभी तुम समझते हो कि हम 100 देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में, तो चैतन्य में होंगे तब तो पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। जब अपनी आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं कि हम कौन थे, तब पत्थरों की पूजा करना शुरू करते हैं। तो चैतन्य हैं तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। जब चैतन्य है तो पूज्य हैं, और फिर बाद में क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते हैं, यानी अपनी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ ना कोई पुजारी होते हैं, ना कोई पत्थर की मूर्ति होती है। कहाँ? सतयुग में दरकार ही नहीं, वहाँ ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को उठाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार। बाबा कहते तुम्हारी रुद्रमाला भी इसी धारणा के अनुसार ही बनती है। जो रुद्रमाला बनती है तो वह भी इसी धारणा के अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार ही बनती है। तो वहाँ पर नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कहते एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। रुद्रमाला यानी शिव के सभी बच्चे, और रुंडमाला यानी जिन्होंने देवभान को त्यागा, अपना देवभान का गला काट दिया। तो एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर की। तो यह तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। गायन भी है प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। तो वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती है। तो इस शरीर को भी फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि वहाँ पर तो सभी क्या है? आत्म अभिमानी है ही।
तो अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है, यहाँ संगम युग पर ही यह आत्मिक समृद्धि होती है। तो यहीं पर यह ज्ञान मिलता है कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। बाप से उल्टा काम कराते हैं, लेकिन माया क्या करती है? उल्टा काम करा देती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। सबसे ज़्यादा उल्टा काम बाबा कहते हैं कि बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं कि कण कण में परमात्मा है। तो ऐसा कहना सबसे उल्टा काम है। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है तो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, तो वह अपने कर्मों दूसरा शरीर ले लेती है। तो आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। कहीं तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु उसका फ़ायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं कि उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। तो उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर्फ पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कि जो उनके पाँव छू लेते हैं तो फिर वो बीमार नहीं होता, लेकिन पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं। तो समझते हैं कि यह उनकी कृपा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि भावना का भाड़ा मिल जाता है, यानी जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल पाए। लेकिन देने वाला कौन? सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा। तो निश्चय बुद्धि होने से कुछ फ़ायदा होता है। बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहाँ जाए और मेला ही लग जाए, लेकिन बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते। ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश ही हो जाता है। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो इसका आदि और अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। जब तमो प्रधान बन जाती है आत्मा, तमो प्रधान बन जाती है, स्वयं का वास्तविक रूप सत्य स्वरूप भूल जाती है, तब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बाबा कहते हैं तो अब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति याद आती, स्मृति आती है, तो जो देह भान से जितना जल्दी छूटते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी जहाँ टच होगी वो वहाँ जन्म लेंगे। यानी जो सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, सभी सूर्यवंशी इकट्ठे नहीं आएंगे नंबरवार। तो चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। तो पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? सभी का पाठ है, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे जिसकी पुरुषार्थ होगा उसके अनुसार पाठधारी अब अलग अलग अपने समय पर उतरेंगे। तो खेल ही बिगड़ जाए, अगर सभी इकट्ठे आएंगे तो बाबा कहते हैं खेल ही बिगड़ जाए। तो यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और की बातें बुद्धि में आती हैं। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ न कुछ गुण अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आत्मा पतित से पावन नहीं बन सकती। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। ग्रंथ पढ़ लिया तो ऐसे नहीं कि निर्विकारी हो जाते हैं, नहीं। तो बाप कहते हैं कि इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि वहाँ जन्म कैसे होगा? कहाँ? सतयुग में। तो बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, तो वहाँ विकार की बात नहीं।
यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है, कोई ना कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे, बीमारी छूट जाएगी। तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कोई छुपाते हैं तो फिर बाप के दिल को जीत नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि बाबा को पता ही नहीं, बाबा को पता है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा अपने रियलाइजेशन से स्वयं बताए बाबा को। तो फिर बाबा डायरेक्शन देते हैं और उससे पाप से छूट जाते हैं। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करेक्टर कैसे सुधरेंगे। तो इस समय सबके करेक्टर्स खराब हैं। बाबा कहते हैं विकार ही पहले नंबर का खराब करेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। पत्थरों की, पेड़ों की, नदियों की पूजा करते थे। तो अभी तो बाप शिक्षा देते हैं कि इसमें दया, कृपा और आशीर्वाद की तो कोई बात होती नहीं। खुद पर ही दया, कृपा और आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं और कोई को पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर कोई समय ऐसी गुये बात निकलती है जो पुराना संचय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, मुख्य है बाप की याद। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए, यानी हर किसी का पार्ट है, लेकिन मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर हियर नो इविल उच्च पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूरी करना है, यानी निंदा स्तुति सब एक समान। तो बाप कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। तो वह क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं होंगे तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। तो बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। अगर ज्ञान को धारण नहीं करते, बाप का कहना नहीं मानते, तो जैसे कि बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। तो फिर भी बाप कहते हैं कि बच्चे सदा जीते जागते रहो, यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहो और बाप को याद कर उच्च पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर बाबा ने कहा, नंबर 1, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है, यानी कोई भी व्यर्थ बातें, वेस्ट बातों को सुना अनसुना करना। आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में है तो वह प्रभाव मुक्त है, तो सुना अनसुना कर देना है, उसको कोई प्रभाव नहीं। तो हियर नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना। तो निंदा स्तुति सब एक समान। आत्मा को जब मान अपमान होता है तो वो किसका होता है, आइडेंटिटी का होता है ना। आत्मा के लिए तो सब कुछ एक समान है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप जो सुनाते हैं तो उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, यानी मुरली में जो ज्ञान के द्वारा बाबा जो रोज़ डायरेक्शन देते हैं तो उसे सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, नहीं तो माया का अटैक हो सकता है। कि माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। अशरीरी, अपने आप को आत्मा समझना, आत्मिक स्मृति में रहना,
इसका अभ्यास जरूर करना है। वरदान दिया बाबा ने कि बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। यानी बिंदु स्वरूप में बाबा के साथ जब कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो बाप समान रहम दिल भी बनेंगे, फिर क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। तो वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, तो उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। वर्तमान का जो समय है उसमें संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की ज़रूरत है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। जैसे कि एक फलदार वृक्ष है, चाहे उसे कोई पानी दे चाहे पत्थर मारे, है ना, लेकिन वह उसका स्वभाव है फल देना, सभी को फल देना। तो वह ऐसा नहीं कि पत्थर मारने वाले को फल नहीं देगा या पानी देने वाले को ही देगा, वह सभी के लिए एक समान, क्योंकि उसका स्वभाव है फल देना। और ऐसे ही जो सूर्य सभी को रोशनी देता है, कभी किसी में कोई फ़र्क नहीं करता कि कोई अच्छा है उसको रोशनी मिलेगी और जो खराब है उसे नहीं मिलेगी। तो ऐसे हम परमात्मा के संतान, दाता के बच्चे, तो मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलें, कोई खाली हाथ ना जाए। स्लोगन दिया बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिलेगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना, एक स्थिति में जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।